Hello student, I am Bharat sir from Tama Education Institute. Previously we have discussed chapter number 4 and today we will discuss more about chapter number 4. Amrita was shocked. She went to the tree and the men were about to cut. यानी what अमृता वॉज शॉक्ड है ना, अमृता वो एकदम शॉक हो गई. सी वेंट टू द ट्री यानी वो ट्री के पास गई और उसको वो मैन क्या कर रहा था, इट वॉज गोइंग टू कट द ट्री. लेट अस क्लियर द कॉन्सेप्ट व्हाट हैपन बिफोर. पहले क्या हुआ था कि ट्रीज इन डेजर्ट में हमने देखा कि भाई कुछ लोग, अमृता कहाँ जा रही है, अमृता गोइंग टू द स्पेशल ट्री है ना, उसको स्पेशल ट्री को हक करने जाए तभी उसने देखा कि कुछ मैन एक्स लेके वहाँ पे आए हैं टू कट द ट्री. क्यों? क्योंकि भाई किंग का क्या बनना है, पैलेस बन रहा है किंग का, तो उसको वुड चाहिए ना, लकड़ी चाहिए पैलेस के लिए, तो वो कट करने के लिए इट इज़ ऑर्डर ऑफ किंग. तो फिर आगे क्या होता है कि भाई आगे अमृता शॉक्ड हो जाती है ना, एंड वो मैन क्या कर रहे हैं, ट्री कट करने जा रहे हैं. सी पुट हर आर्म अराउंड द ट्रीज एंड हग्ड इट टाइटली. तो क्या किया वो अमृता ने, फिर अमृता पुट हर आर्म अराउंड द ट्रीज, यानी ऐसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे लड़की जो इट इज़ अमृता है ना, तो क्या उसने ट्री को हग कर लिया है ना टाइटली. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर. मैन ने शाउटेड यानी जोर से है ना, बूम लगाना, जोर से बोलना. तो मैन शाउटेड एंड थ्रेटन, उसको डराया है ना, अमृता को डराया. बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्रीज है ना, बट अमृता ने क्या किया, अमृता ने ट्रीज को छोड़ा नहीं, उसको हग करके रखा, उसको पकड़ के रखा. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. अब किंग के आदमी किसके थे, ये आदमी तो किंग के थे, तो उनको क्या करना पड़ता, उनको किंग का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है. तो वो क्या कर रहे थे, किंग का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, दे हैड टू कट द ट्री. सब किंग का ऑर्डर था कि क्या करना था, ट्री को कट करना था, तो वो क्या कर रहे थे, किंग का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे. द किंग्स मैन had to follow his order, they had to cut the trees. Once seeing this, Amrita's daughter and hundred of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. ये देख के अमृता ने जो हक किया था ना, और अमृता की डॉटर, 100 ऑफ विलेजर्स यानी बहुत सारे विलेज के लोग क्या कर रहे थे, क्या किया, ट्रीज को हग कर दिया. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अमृता ने करके दिखा, फिर उसकी डॉटर, देन बहुत सारे विलेजर ने क्या किया, ट्रीज को हग किया है ना. क्यों? ये सिंबलाइज करता है कि भाई अगर आप ट्री को मारोगे तो पहले मुझे मारना पड़ेगा है ना, यानी ट्री को कट करोगे तो पहले मुझे कट करना पड़ेगा. यानी विलेजर और अमृता का कहना यही था कि डोंट कट द ट्रीज, हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम है ना, ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने हग किया. मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्रीज. और इसी बहस में है ना, इसी क्वेरल में यानी ट्रीज को बचाने के लिए अमृता, उसकी डॉटर और बहुत सारे लोग मारे गए. क्यों? ट्री को बचाने के लिए. अगर वो ट्री को काटने देते तो दे विल नॉट लिव है ना, सर्वाइव. वो ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट की बहुत केयर रखते थे अमृता के विलेज वाले है ना, खेजाड़ी विलेज वाले, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने में मानते थे. बट किंग के आदमियों ने क्या किया कि भाई वो ऑर्डर था किंग का, इसलिए एट एनी कॉस्ट उन्होंने क्या किया, ट्रीज को कट करना था. तो वो ट्रीज को बचाने में, वो बहस में हाथापाई हो गई होगी और उसमें अमृता, उसकी डॉटर और बहुत सारे गांव के लोग मारे गए. When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for the trees. अब क्या हुआ कि भाई किंग ने ये सुना, किंग heard this, और उसको बिलीव ही नहीं हुआ है ना, विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई ट्रीज को बचाने के लिए कोई अपनी जान दे सकता है ना, अपनी खुद की जिंदगी दाव पे लगा सकता है. ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ. फिर किंग ने क्या किया, खेजाड़ी विलेज को खुद जाके वहाँ पे देखा, विजिट किया.
There he saw the deep feeling of the villagers towards trees and animals. तो वहाँ जाके जब किंग ने देखा तो डीप फीलिंग यानी अंदर से बहुत इज्जत करते थे ट्रीज़ की, बहुत केयर करते थे किसकी, ट्रीज़ की और एनिमल की। किंग ने देखी कि डीप केयर है ना, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग थी उनके प्रति, विलेजर्स की है ना, ट्रीज़ और एनिमल्स के प्रति। तो वो किंग ने देखा। ये पिक्चर में आप देख सकते हो ना, व्हाट कैन यू फाइंड इन द पिक्चर? यू कैन फाइंड दैट विलेजर डाइड एंड व्हाट द मैन, किंग्स मैन कटिंग द ट्रीज एंड मैनी पीपल हैज़ हग द ट्रीज, है ना, उसको टाइटली हग करके रखा है बहुत सारे लोगों ने। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं दो। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से? अब आपको पता है, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से, है ना। तो एल्डर्स क्या कहते थे? तो एल्डर्स क्या कहते थे, जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, क्या कहते थे कि भाई they used to say if trees are there then only we can survive। यानी वो एल्डर्स कहते थे कि भाई क्या, कि अगर ट्रीज यहाँ पे है ना, तभी हम सर्वाइव कर सकेंगे, हम जिंदा रह पाएंगे। ट्रीज को हमारी ज़रूरत नहीं है, देखो ट्रीज को वो अपने आप ग्रो अप होते हैं ना, बट हमें ट्रीज की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन लेने में, है ना। जो हम प्योर ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ ट्रीज, है ना। वुड, उसका शेड ना, वो इरिगेशन होने, ज़मीन जो हमारी इरिगेट होती है उसके लिए भी वो ज़रूरत होती है। तो ट्रीज आर यूजफुल टू मैन इन अ मैनी वे, बट वी आर नॉट यूजफुल टू देम, है ना। तो विलेजर कह रहे थे, दे यूज टू से इफ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव, है ना। एल्डर्स विलेजर्स के वही कह रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक we could survive if there were no trees and no animals? Discuss this in your class। तो भाई ये हमें क्लास में डिस्कस करना है, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो। क्या कहना है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूँ कि भाई वी कुड नॉट सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल। तो एक ही यहाँ पे डिस्कशन का जो एंड होता है वो ऐसे होता है कि भाई अगर हम ट्रीज और एनिमल नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। दे आर नॉट डिपेंडिंग अस, एनिमल्स एंड ट्रीज आर नॉट डिपेंडिंग अस, कि हम उनको खाना देते हैं तभी वो खाते हैं, उनको पानी देते हैं तभी पीते हैं, बट दे आर यूज्ड टू अस इन मैनी वे, है ना। बहुत सारी तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। द विलेज इज प्रोटेक्टेड, है ना। और विलेज कैसे प्रोटेक्टेड है वो देखते हैं। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। अब क्या हुआ कि जो विलेजर की फीलिंग थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, है ना, जो श्रद्धा थी उनकी प्रति, ट्रीज के प्रति, वो क्या किंग को अफेक्ट कर दिया, किंग को रियलाइज हुआ उसके बारे में। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्रीज वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। फिर किंग ने ऑर्डर किया, वो विलेजर्स, है ना, विलेजर्स की जो फीलिंग थी ट्रीज के प्रति और एनिमल्स के प्रति, उनको किंग ने देखा और रियलाइज़ किया। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई क्या, जब भी इस एरिया में, ये जो खेचाड़ी विलेज है वो एरिया में क्या भाई कोई ट्री काटा नहीं जाएगा और कोई भी एनिमल को नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा। इवन टुडे एटमोस्ट 300 ईयर पास, है ना, आज कितने साल पास हो गए? 300 ईयर पास हो गए। द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई, है ना, बिश्नोई क्या कहा जाता है? 300 साल पास हो गए ना, यानी जो स्टोरी है वो कितने साल पुरानी है? 300 ईयर पुरानी। आज 300 साल हो गए उसको, और वो एरिया के लोगों को क्या क्या कहा जाता है? बिश्नोइस, बिश्नोइस किया कहा जाता है। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल, है ना, वो क्या कर रहे हैं? एनिमल और प्लांट को अभी भी क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन दो इन द
मिडल ऑफ द डेजर्ट है ना, वो कहाँ पे है, इवन दो देयर इज अ मिडल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के मिडल में है फिर भी। द एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर। ये एरिया कहाँ पे है भाई, डेजर्ट के बीचों बीच है ना, यहाँ यानी उसके अराउंड क्या होगा, डेजर्ट होगा, रेतीली ज़मीन होगी, फिर भी क्या है वहाँ पे ग्रीनरी है, बिश्नोईज जो बोले जाते हैं वहाँ पे बिश्नोईज एरिया में, और खिचड़ी जो विलेज है उसके अराउंड, और वहाँ पे एनिमल है वो आराम से घूम फिर सकते हैं, और क्या देयर वी कैन फाइंड अ ग्रीनरी, ओके, एनिमल विदाउट फियर वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, रोम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट वी हैव टू डिस्कस, है ना, राइट अबाउट एनी वन ट्री, यानी कोई ट्री के बारे में हमें लिखना है, नेम ऑफ द ट्री यानी ट्री का नाम जो भी आपको पसंद है, सपोज मुझे मैंगो ट्री पसंद है तो मैं लिखूँगा मैंगो ट्री। फिर उसके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, डज द ट्री हैव फ्लावर्स विच कलर, भाई ट्रीज़ को फ्लावर आते हैं, यस ना, मैंगो ट्रीज़ को फ्लावर आते हैं, यस, जब उसके फ्रूट आने वाले होते हैं ना, मैंगो आने वाले होते हैं, ग्रोथ होने वाले होते तब फ्लावर आते हैं। वो कौन से कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं ना, वाइट कलर के, या फिर लाइट येलो, ओके, ऐसे कलर के होते हैं। डू द फ्लावर रिमेन्स ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पे पूछा गया भाई आपने मैंगो ट्री लिखा, उसके अकॉर्डिंग उसको फ्लावर आते हैं या नहीं आते, कौन से कलर के वो लिखा, आप वहाँ पूछ रहे हैं कि भाई वो फ्लावर है वो पूरे साल रहते हैं, तो नो, फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्रीज थ्रू आउट द ईयर, यानी ट्रीज पे पूरे साल के लिए फ्लावर रहते नहीं है। सी, यहाँ पे आप अपना जो मनपसंद है ट्री लिख सकते हैं, बट आपको उसकी रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन राइट द नेम्स ऑफ ट्री, अदरवाइज यू कैन फॉलो द instruction which is given by your teacher, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल्स, है ना, यानी कौन से मंथ में उनके लीव्स फॉल्स यानी गिर जाते हैं। अब हमने मैंगो ट्रीज़ का एग्जांपल लिया, देखो मैंगो ट्रीज़ का एग्जांपल लिया है, तो मैंगो ट्रीज़ क्या होता है भाई, वो एवरग्रीन ट्री है, यानी उसके जो लीव्स है वो कभी गिर जाते नहीं, हाँ एक तो गिरते हैं बट पूरी ट्रीज के लीव से वो गिरते नहीं है, ओके, तो इट इज़ अ एवरग्रीन ट्री, तो आपको लिखना है नो इट्स लीव्स डू नॉट फॉल, ओके, मैंगो ट्री इज़ अ एवरग्रीन ट्री, ओके, और एवरग्रीन प्लांट, ओके। बट अगर आप दूसरे किसी ट्री का एग्जांपल लेते हो, है ना, ट्रीज के बारे में लिखते हो, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो उसके ट्री जो लीव्स है वो फॉल होते हैं, गिरते हैं या नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, उसके ऊपर फ्रूट ग्रो होते हैं, राइट देयर नेम, है ना, तो भाई यस, फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रूट, इट इज मैंगो, है ना, मैंगो ट्री पे कौन सा फ्रूट ग्रो होता है, मैंगो, एंड विच सीजन वी ईट, समर सीजन, वाह वाह, है ना, समर सीजन में भाई ईट मैंगो विद द डिलीशियस एक्सप्रेशन, है ना, मैंगो खाने में हमें मजा आता है, तो इट इज़ रिलेटेड विथ योर हैव इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट होता है, और मैनी ऑफ यू यूज टू इट मैंगो, है ना, बहुत सारे लोगों को मैंगो खाना भी पसंद है। सो वी कंक्लूड our discussion here. Next questions and 2 page will remain that we are discussing next session, okay. Thank you very much.